सो अपना करना द गार्डियन ऑफिशियली तौर पे रिलीज हो चुका है, जिसको आप लोग इंडियन एनिमे कहो या फिर इंडिया का फर्स्ट एनिमे, जो भी बोलना है बोलो। बट इसका एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है, जिसको देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा ही। बट इसके साथ ही में आज हम लोग काफी सारे एनिमे एंड गेम्स के अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी टॉपिक्स के बारे में बात करना ही है। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करें तो वो आता है अपनी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज को लेकर, जिसका नाम है ब्लू आई समुराई, जो आई गेस आप लोगों ने इस एनिमेटेड सीरीज का सीजन 1 देख रखा होगा, जिसको रिलीज हुए काफी टाइम तो हो चुका है। और इसी को लेकर आप लोग सवाल था कि इसका सीजन 2 कब आएगा। सो इसकी रिलीज डेट भी निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे ब्लू आई समुराई का जो सीजन 2 होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे नेटफ्लिक्स के ऊपर 2027 में प्रीमियर करेगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज का वेट कर रहे थे तो आप लोगों को 1 साल का इंतजार अभी और करना होगा। बाकी इसके बाद अगले एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है विच हैट एटेलियर, जो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसको देख रहे होगे, बिकॉज ये इस स्प्रिंग सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। क्योंकि यहाँ पे एक तो इसकी स्टोरी अच्छी है ही, बट इसके साथ में जो इसकी एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इतनी अमेजिंग एनिमेशन जो हमें देखने मिली, तो इसको लेकर आप लोगों ने इंटरनेट पर ये न्यूज सुनी होगी कि इसको बनाने में 7 साल लग गए। और हाँ, इंटरनेट के ऊपर ऐसी काफी सारी न्यूज आती है जहाँ पे लोग क्लेम करते हैं कि विच हैट एटेलियर को 7 साल लगे बनने में, जो एक्चुअली में सच नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये सच है कि विच हैट एटेलियर का जो एनिमे है वो 7 साल पहले अनाउंस हुआ था और अब जाकर ये रिलीज हुआ है। बट अनाउंसमेंट तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेज की होती है, बट उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता नहीं है। एंड बेस्ट एग्जांपल आता है अपने वन पंच मैन का सीजन 3, जिसको अनाउंस किए 6 साल हो गए थे, बट यहाँ पता क्या चलता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। सो हाँ, ऐसी टाइप की जो चीजें है वो एनिमे के साथ होती ही रहती है। एंड यहाँ पे विच हैट एटेलियर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और सच कहूँ तो ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बग फिल्म्स यानी जो इस एनिमे का स्टूडियो है उसके यहाँ पे प्रेसिडेंट, जिनका नाम है हिरोआकी कोजिमा, तो यहाँ पे उन्होंने अपने मुंह से ये चीजें खुद बोली है, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि इस एनिमे के अनाउंस होने के 4 साल बाद जाकर इनको ये प्रोजेक्ट मिला, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन 2022 के आसपास जाके स्टार्ट हुआ था। एंड विच हैट एटेलियर की जो इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन हमें देखने मिल रही है उसको बनाने में यहाँ पे 7 साल नहीं 3.5 साल लगे थे, जो हाँ यही प्रोडक्शन का टाइम था जो इस एनिमे को बनाने में लगा। इस पे देख के लगता है कि जो 7 साल वाली मिस इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे अब गलत साबित हो चुकी है। इसलिए देखा जाए तो अब इस एनिमे को अगर 3.5 साल लगे बनाने में, तो अब इस एनिमे का सीजन 2 कितने टाइम में आ सकता है आप लोग इसका अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी अब ये सारे एनिमेज तो ठीक है, बट अगर आप लोग मैन ऑफ कल्चर वाले लोग हो तो देख के लगता है कि 2026 आप लोगों के लिए काफी स्पेशल साल होने वाला है, बिकॉज बैक टू बैक इतने सारे ताईहैन आ रहे हैं, जिसको आप लोग एच एनिमे के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे इतने सारे एच एनिमेज आ रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को हर वीडियो में बताते रहता हूँ। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे एक और एच एनिमे इस साल के लिए अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड, जो हाँ इस नाम का एक और एच एनिमे जो इस साल 2026 के लिए अनाउंस हुआ है। अब हालांकि ये एच एनिमे तो होगा, बट यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे ऐसे टाइप के शोज पसंद नहीं है जिसमें यहाँ पे चीटिंग वगैरह दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे एक NTR एच एनिमे होने वाला है। तो हाँ, अगर आप लोग इस टाइप के एच एनिमे देखना पसंद करते हो तो आप लोगों के लिए इस साल एक न्यू कंटेंट आने वाला है, जिसको देखकर आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अब हालांकि अगर आप लोगों को एग्जैक्ट रिलीज डेट जाननी है तो आप लोगों को इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, बिकॉज जैसे इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अब वैसे यहाँ पे एनिमे न्यूज के बीच में ही यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए एक सैड न्यूज आ चुकी है, जिसको सुनने के बाद जितने भी एनिमे फैंस होंगे उनका यहाँ पे दिल टूट सकता है। क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि जब से 2026 स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग सांस भी लेते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई पायरेटेड साइट की फील्डिंग सेट हो जाती है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे आज की वीडियो में एक और पायरेटेड साइट की फील्डिंग सेट हो चुकी है, जो अगर आप लोग यूज करते होगे तो आपको इसका नाम अच्छे से पता होगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ एनिमे काई के बारे में, जिसके ऊपर भी लोग एनिमे देखा करते थे, बट देख के लगता है कि अब आप इसके ऊपर और ज्यादा एनिमे नहीं देख पाओगे, क्योंकि एनिमे काई ने रिपोर्ट किया है कि वो अभी तो नहीं बट बहुत जल्द यहाँ पे अपनी सर्विसेज को बंद करने वाले हैं, क्योंकि उनका डेटा सेंटर पूरी तरीके से जल चुका है, जिसकी वजह से ये अपनी सर्विस को और ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे ऑडियंस को। एंड इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब हमें गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। एंड इसी को लेकर सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक इतनी सारी पायरेसी साइट अब बंद होते जा रही है, जिसको देखकर एक्चुअली मुझे अब डर लग रहा है। एंड पता नहीं कल के दिन कौन सा पायरेसी साइट बंद हो जाए। इवन देखा जाए तो हाई एनिमे भी अभी तक वापस आए नहीं है, और अब एनिमे काई भी हमें छोड़ के जाने वाला है। सो अब आप लोगों को एनिमे देखने के लिए नया जुगाड़ करना होगा, जिस पर आप लोग जुगाड़ करते रहो, साथ में आप लोग अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो इस चीज को लेकर। अब हालांकि ये तो हो गए हमारे कुछ एनिमे अपडेट्स, बट यहाँ पे अब हम लोग अपने एनिमे एंड गेम्स दोनों के बारे में बात कर ले। लाइक सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने वन ऑफ द फेवरेट एनिमे के बारे में बात करूँ, जो आता है साइबरपंक एज रनर्स, जो आई गेस आप लोगों ने भी देखा होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो चेकआउट करो, इसमें सिर्फ 10 एपिसोड है। बट यहाँ पे इन सबको छोड़ो, यहाँ पे अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग अगर वदरिंग वेव्स, सो बेसिकली अगर आप लोग इसी गेम को खेलते हो तो यहाँ पे इस गेम ने साइबरपंक एज रनर्स के साथ कोलैब कर लिया है। जो वैसे तो ये जो कोलैबोरेशन है वो जून 2026 से स्टार्ट होगा, जहाँ पे अब इस गेम के अंदर हमें लूसी एंड रेबेका इन दोनों कैरेक्टर को फीचर किया जाएगा एज अ प्लेएबल कैरेक्टर।
एंड इसके साथ ही में इन लोगों ने डेविड को भी टीज किया है एंड आई डोंट नो डेविड से हम लोग खेल पाएंगे या नहीं, बट हाँ उसको भी टीज किया गया है। सो होप करते हैं कि डेविड को ये प्लेएबल कैरेक्टर जैसा दिखाया जाए। बट इसके साथ ही यहाँ पे दूसरे गेम के बारे में बात करें तो वो आता है अपना स्टाइन्स गेट का विजुअल नॉवल का गेम, जिसका नाम है स्टाइन्स गेट रिबूट, जिसके नाम से आप बेसिकली जाने गए होंगे कि ये रीमेक वर्जन होने वाला है। जो ओरिजिनल 2009 में जो स्टाइन्स गेट का विजुअल नॉवल आया था उसी का यहाँ पे ये रीमेक वर्जन है, जहाँ पे ये ऑफिशियली तौर पे ग्लोबली लॉन्च होने वाला है 20 अगस्त 2026 में, जहाँ पे इस बार इसके ग्राफिक्स को और भी ज्यादा अपडेट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे स्टोरी के अंदर कुछ और भी कंटेंट को ऐड किया जाएगा, जो अगर आप लोग स्टाइन्स गेट के बहुत बड़े वाले फैन हो तो ये न्यूज आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है, क्योंकि जब ये विजुअल नॉवल रिलीज होगा तब आप लोग इसको अपने पीसी पे भी खेल पाओगे। बट इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट गेम के बारे में बात करें जो अपने गेम का एनिमे अडेप्टेशन होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिकिरो शैडोज डाई ट्वाइस के गेम के बारे में, जो आप लोग पता ही होगा कि इसका भी एनिमे अडेप्टेशन आने वाला था, जिसका नाम है सिकिरो नो डिफीट। सो इसी गेम के एनिमे का हमें मेन विजुअल देखने मिल चुका है, जहाँ पे इसी के साथ हम लोगों को काफी बड़ी न्यूज भी सुनने मिली, जहाँ पे जो इसके स्टार्टिंग एपिसोड है उसको यहाँ पे जापान के अंदर 4 सितंबर से लेकर 3 हफ्तों तक लिमिटेड रिलीज मिलेगा थिएटर में, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट ऑफ कोर्स जापान के लोग लकी होते हैं और अब वो इसको थिएटर में तो एंजॉय कर पाएंगे, बट हम लोग इसको ओटीटी पर कब देख पाएंगे इसका सवाल आता है, क्योंकि क्रंचीरोल ने तो बोल दिया है कि वो इस एनिमे को इस साल रिलीज करेंगे एंड मोस्ट लाइकली ये एनिमे आप लोग को इस साल क्रंचीरोल पर समर तक देखने को मिल जाएगा। इसलिए हाँ आप लोगों को कुछ महीनों का भी और वेट करना होगा। बाकी अब गेम से मुझे याद है तो यहाँ पे हम लोग अपने डेविल मे क्राई के गेम के बारे में नहीं भूल सकते, बिकॉज इसका भी एक एनिमेटेड एडेप्टेशन नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाला है एंड 12 मई के दिन ही यहाँ पे डेविल मे क्राई का जो सीजन 2 होने वाला है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो भी जाएगा। एंड सीजन 2 को देखने बाद आपके मन में सवाल यही होगा कि इसका सीजन 3 आएगा या नहीं। सो इसको लेकर भी एक काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है, बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे इसके सीजन 2 के रिलीज होने से पहले इसके सीजन 3 को रिन्यू करवा लिया है। मतलब हाँ नेटफ्लिक्स ने परमिशन दे दिया है कि सीजन 2 के बाद सीजन 3 के ऊपर भी काम करना है एंड अब जो स्टूडियो मीर है वो यहाँ पे सीजन 3 के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके होंगे। सो देख लगता है नेक्स्ट ईयर आप लोगों को इसका सीजन 3 भी देखने मिल जाएगा। बट अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले सिर्फ यही नहीं करने वाले, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले लिटरली अपना एक इवेंट भी करने वाले जो होने वाला है वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमेशन फेस्टिवल के दौरान, जिसका नाम है एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल, जो होने वाला है 21 जून से लेकर 27 जून के बीच, यानी नेक्स्ट मंथ ये इवेंट होने वाला है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स का जो पैनल होने वाला है उसके अंदर यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने काफी सारी अपनी अपकमिंग एनिमे शोज को फीचर किया है, जिसको लेकर वो लोग हमें कुछ ना कुछ अपडेट देने वाले हैं। एंड यहाँ पे वन पीस रीमेक का जो ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने टीज किया है कि हमें वन पीस रीमेक को लेकर भी कुछ न्यूज मिल सकती है। एंड क्या पता जो काफी टाइम से लोग बोल रहे हैं कि हमें वन पीस रीमेक का ट्रेलर चाहिए, तो हो सकता है कि हम लोगों को वन पीस रीमेक का ट्रेलर इसी इवेंट के अंदर देखने मिल जाए, जिसमें हम लोगों को ट्रेलर अब देखने मिलेगा या नहीं वो नेक्स्ट मंथ पता चलेगा। इसलिए अगर आप लोग अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहो। बट अब देखा जाए तो चैनल के साथ तो आप लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हो ही, बट अगर आप लोग इस चैनल के साथ और भी मजबूती से जुड़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आ चुका हूँ जिसकी मदद से आप लोग मेरे साथ और भी ज्यादा जुड़ सकते हो। एंड मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल के मेंबरशिप के बारे में, जो ऑफिशियली तौर पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं इतने टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ एंड अगर आप लोग मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो। एंड सच कहूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट के लिए मेंबरशिप लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इस मेंबरशिप को लोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने मिलेगी। लाइक मैं यहाँ पे काफी सारी हॉट टेक वीडियोस जो मैं बना नहीं पाता हूँ, बट यहाँ पे जितने मेंबर्स होंगे उनके लिए मैं स्पेशली ये सारी वीडियोस बनाऊंगा। फिर इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो आप लोग चाहो तो पब्लिक से पहले देख पाओगे। एंड फिर उसके बाद हम लोग एनिमे के कंट्रोवर्सी, मीम्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड इसके साथ ही मैं मुझे कोई एनिमे का या फिर मांगा का रिव्यू करना हुआ तो वो काम मैं मेंबर्स के लिए करूंगा। एंड फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मैं आपको ऑफर करूंगा वो है यूट्यूब के टिप्स। लाइक आप में से काफी सारे लोग एनिमे ट्यूबर बनने का सपना देखते हो एंड आप लोगों को भी एनिमे ट्यूबर बनना है, तो आप लोग एक एनिमे ट्यूबर कैसे बन सकते हो तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को मेंबर्स ओनली वाली वीडियो में दूंगा, जिसमें हाँ अभी और भी काफी सारी चीजें हैं जो जितने भी लोग मेंबरशिप लेंगे इस चैनल का मैं उनको ऑफर करूंगा। बट फिलहाल के लिए अब इस टॉपिक को साइड में रखते हैं एंड अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में। सो वो आता है अपने इंडिया फर्स्ट एनिमे को लेकर, या फिर इंडियन एनिमे बोल लो, बिकॉज जो अपना क्रंचीरोल है वो तो यहाँ पे इसको एनिमे बोलकर ही प्रमोट कर रहा है, जिसका नाम है कर्ना द गार्डियन। तो उसका फर्स्ट एपिसोड ऑफिशियली तौर पे क्रंचीरोल पे अब स्ट्रीम हो रहा है, जो अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे रिव्यू को देखने के बाद चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। एंड फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों को मेरा ओपिनियन जानना है कि मुझे ये कैसा लगा। तो देखो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कर्ना द गार्डियन लिटरली यहाँ पे बच्चों वाला शो है। आई मीन अगर आप लोग टीनेजर हो तो भी आप लोग के लिए शो बचकाना ही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर लिटरली बच्चों वाली स्टोरी है, इवन किड्स कार्टून लेवल की एनिमेशन है। एंड ओवरऑल देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये एनिमेटेड सीरीज क्रंचीरोल के लिए बनाई गई है। यहाँ पे ये कार्टून लिटरली पोगो या फिर निकलोडियन जैसे चैनल के लिए बना है। एंड सीरियसली इस कार्टून को अगर पोगो या फिर निकलोडियन के ऊपर दिखाया जाए तो बच्चे वहाँ पे इसको ज्यादा इंजॉय करेंगे, बिकॉज एक तो इसकी स्टोरी काफी बच्चों वाली है ही, बट साथ में जो इसके बच्चे वाले
कार्टून लेवल की एनिमेशन है उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि जितने भी एनिमे फैंस होंगे उनको इसको देखने में कुछ इंटरेस्ट होगा, स्पेशली इसके स्टोरी और प्लॉट के बारे में बात करें जो काफी बचकाना तो लग रहा है। एंड सबसे बड़ी शो में प्रॉब्लम ये है कि इस शो के अंदर यहाँ पे कोई भी बिल्डअप नहीं दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आई मीन एक ऐसा होता है ना कि फर्स्ट एपिसोड को देखने बाद आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट हो कि हम सेकंड एपिसोड भी देखेंगे, तो वैसे एक्साइटमेंट आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड को देखने बाद मिलेगी नहीं। एंड फर्स्ट एपिसोड को देखने बाद ही आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बच्चों वाला शो है, क्या कार्टून देख रहा हूँ, ऐसा ही आप लोगों के मन में ओपिनियन आएगा और आप लोग इसको शायद ड्रॉप ही कर दो। इसलिए हाँ, मुझे ऐसी स्टोरी इसकी काफी ज्यादा वीक लगी एंड आई गेस मेरी जितनी एज है उसके हिसाब से ये शो मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। बाकी सच कहूँ तो यहाँ पे करना द गार्डियन हो, वरदान हो या फिर आज के टाइम में इंडिया के अंदर जितने भी एनिमेटेड शो बनते हैं उन सभी को देखकर मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया है कि इंडिया वाले अब क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे। आई मीन वही घिसे पिटे टॉपिक को ये लोग बार बार मिल्क करते ही रहते हैं। एंड इन सब चीजों को देखने बाद मुझे यहाँ पे क्रिस, त्रिश एंड बाल्टी बॉय की याद आ गई, बिकॉज वो इकलौता एक ऐसा इंडियन एनिमेशन था जिसके अंदर कोई भी रिपीटेटिव चाइल्ड स्टोरी लाइन नहीं थी, ना ही जो इंडियन गॉड्स वाला जो पावर सिस्टम होता है जिसमें हमारे इंडियन गॉड्स यहाँ पे पावर देते हैं, खुद ही मेन कैरेक्टर बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें वैसा टाइप का भी कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे इस शो के अंदर हम लोग को लिटरली पीक क्रिएटिविटी, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग दिखाई गई इंडियन कल्चर एंड इंडियन फोकलोर्स की, एंड काफी सारे गोटेड कैरेक्टर देखने मिले जिसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो इसको मास्टरपीस ही बोलना चाहिए। बिकॉज आज तक जितने भी इंडियन एनिमेटेड शो बने उनमें से आज तक अभी तक कोई ऐसा शो नहीं बना है जो यहाँ पे इस सीरीज की स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी को सरपास कर पाए। बट हाँ, जो भी हो, करना द गार्डियन से मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं एंड इवन देख के लगता है क्रंचीरोल को भी कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे शो ग्लोबली रिलीज हो गया बट क्रंचीरोल ने इसको अपने ग्लोबल अकाउंट में प्रमोट भी नहीं किया। आई मीन ना ही इन लोगों ने इसका कोई पोस्ट वगैरह किया, ना ही ट्रेलर अपलोड किया मेन अकाउंट पे। सो देख लगता है क्रंचीरोल भी इस एनिमेटेड सीरीज को ग्लोबली प्रमोट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसपे हाँ, आप लोग का इस एनिमेटेड सीरीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इसको सिर्फ 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि चाहे करना द गार्डियन जैसा भी हो बट वरदान से तो फार बेटर है। अब हालांकि आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।